नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पुराने महाकाव्य की एक शक्तिशाली कहानी में उतरने जा रहे हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि उससे कौन से गहरे सबक मिलते हैं। देखिए, ये जो महाकाव्य है महाभारत, वो अपने दुनिया के बारे में कुछ ऐसे बताता है कि वो एक ऐसी जगह है जो अंदर ही अंदर तनाव से उबल रही है, बस फटने को तैयार है। तो ये कहानी सिर्फ पुराने जमाने की लड़ाइयों के बारे में नहीं है। नहीं, ये तो एक तरह की गाइड है जो हमें अभिमान, बदला और कर्तव्य जैसे जो हमेशा से चले आ रहे हैं खतरे हैं, उनसे निपटना सिखाती है। तो चलिए कहानी के केंद्र में चलते हैं। यहाँ हमें मिलते हैं द्रोणाचार्य, एक ऐसा किरदार जिसके बारे में कहा गया है कि वो भाले की नोक की तरह है, जो सम्मान, अहंकार और बदले की अपनी ही आग में जल रहे हैं। उनकी कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी चीज से जिसे ग्रंथ में अपमान का घाव कहा गया है। एक ऐसा दर्द जिसने उनकी रातों की नींद ही उड़ा दी है। तो सवाल ये है कि ये अपमान का घाव आखिर आया कहाँ से और द्रोण ने इसे भरने के लिए कौन सा रास्ता चुना? आइए देखते हैं। देखिए, ये सब कुछ शुरू होता है बचपन की एक गहरी दोस्ती से, जो बड़े होने पर दुनिया की सच्चाई और हैसियत के फर्क की वजह से टूट जाती है। सबसे पहले तो द्रुपद उनके साथ बिताए बचपन को ही सिरे से खारिज कर देते हैं। और फिर वो कहते हैं अपमान की सबसे चुभने वाली बात, एक सामाजिक नियम जो उनकी नज़र में उनकी दोस्ती को नामुमकिन बना देता है। और आखिर में वो द्रोण को बस एक भिखारी बनाकर रख देते हैं, मतलब दान दे सकते हैं पर रिश्ता नहीं रख सकते। और फिर सालों बाद द्रोण को अपना बदला लेने का मौका मिल ही जाता है। उनका तरीका बहुत सरल और सीधा, एक ऐसा बदला जो उस अपमान के ठीक बराबर हो। और यहीं पर कहानी का चक्र जैसे पूरा हो जाता है। जब उनके शिष्य अर्जुन द्रुपद को बंदी बना लेते हैं, तो द्रोण ठीक वही शब्द राजा द्रुपद को लौटा देते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि द्रोण सिर्फ जीतना नहीं चाहते थे, नहीं, वो तो जबरदस्ती उस बराबरी को हासिल करना चाहते थे जिसे द्रुपद ने दोस्ती के लिए एक शर्त बताया था। लेकिन क्या दोस्ती का कोई और मॉडल भी हो सकता है? ये महाकाव्य हमें एक दूसरी कहानी भी सुनाता है, जो पहले वाली कहानी के ठीक उलट है। द्रोण की कहानी हमें एक जवाब तो देती है, लेकिन यह महाकाव्य फौरन एक और जवाब हमारे सामने रखता है। अब हम मिलते हैं बचपन के दो और दोस्तों से, कृष्ण और सुदामा। उनके रिश्ते की भी परीक्षा उसी हैसियत के फर्क से होती है। एक राजकुमार है तो दूसरा बेहद गरीब। यहां सुदामा वही डर जाहिर करते हैं जिसने द्रोण की जिंदगी को तय कर दिया था, लेकिन कृष्ण का जवाब वो एक बिल्कुल ही अलग सोच को सामने रखता है। तो जब हम इन दोनों कहानियों को साथ साथ रखकर देखते हैं तो फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। एक नजरिया बाहरी दुनिया की मान्यता पर टिका है, तो दूसरा अंदर की सच्चाई पर। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब ये कहानी व्यक्तिगत घावों और निजी रिश्तों से आगे बढ़कर कुछ बहुत बड़े की ओर जाती है। ठीक उसी वक्त जब कृष्ण अपने दोस्त के साथ वो पल बिता रहे होते हैं, एक ऋषि आते हैं और वो उन्हें याद दिलाते हैं कि दुनिया में अभी बहुत काम किया जाना बाकी है। उनका संदेश बहुत जरूरी है कि कभी-कभी निजी मामलों को एक बड़ी जिम्मेदारी के लिए पीछे रखना ही पड़ता है। और यहां हमें मिलता है कहानी का अंतिम और सबसे शक्तिशाली सबक, एक ऐसा आदेश जो बदले की भावना और यहां तक कि दोस्ती से भी कहीं ऊपर है। और आखिर में ये महाकाव्य हम सबके सामने एक सवाल छोड़ जाता है, हमारे जीवन को कौन सी आवाज चलाती है? द्रोण की तरह अतीत के घावों को भरने की इच्छा, या फिर भविष्य के एक बड़े कर्तव्य की पुकार?